आफ्टरनून ट्रेडर्स। नए वीडियो में आज मैं फिर उन बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ जो मार्केट में नए नए हैं। तो जो भी इसमें प्रो ट्रेडर्स हैं वो पहले ही एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए हो सकता है कि सिर्फ ये बोरिंग वीडियो। आज मैं उन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ जो ओआई के लिए पागल रहते हैं। कई ट्रेडर्स हैं जो ओआई के लिए पागल रहते हैं, है ना। उनको लगता है कि अगर उनको ओआई आ जाएगा, ऑप्शन चेन आ जाएगा, तो वो किसी भी मार्केट को क्रैक कर लेंगे। जब भी हम किसी मार्केट को देखते हैं तो बिग प्लेयर की बात करते हैं। कभी भी हम छोटे प्लेयर के हिसाब से मार्केट को एनालाइज नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि बिग प्लेयर मतलब जो करोड़ों रुपए इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को उन प्लेयर्स के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं। मेरा मतलब ये है कि जब कल मार्केट ओपन हुआ था तो दो तरह के व्यू इस मार्केट में रखने वाले लोग होंगे। हम फिर से वापस बात कर रहा हूं कि हम बड़े प्लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बड़ा प्लेयर जो इस मार्केट का है, हम उसके हिसाब से बात करेंगे। मार्केट आपके हिसाब लगभग 16,700 के आसपास खुला। ये फ्यूचर का चार्ट है, हम इसको स्पॉट के चार्ट से भी कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपके लिए। इस मार्केट में दो तरह के लोग हैं, जिसने एक वो लोग हैं जिसने इस मार्केट में तेजी की पोजीशन ले रखी है, और एक वो है जिसने मंदी की पोजीशन ले रखी है। हम जैसे रिटेल ट्रेडर ऊपर जाता है तो सी ले लेते हैं और नीचे आ जाता है तो पी लेते हैं। ये सबको पता है, क्योंकि आप लोग ऐसे ही करते हो। क्योंकि मैक्सिमम जो जो भी ये वीडियो देख रहा होगा तो वो ऑप्शन करता होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात बता रहे हैं कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपने लिया सी, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो आपने लिया पी। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी भी बात अगर आपको मिस करेंगे तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट 3-4 स्लाइडें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब जो मार्केट में बड़े प्लेयर हैं, हम उसके लिहाज से इस मार्केट को रीड करने की बात कर रहे हैं। तो बड़े प्लेयर मार्केट में क्या करते हैं? बड़े प्लेयर मार्केट में क्या पोजीशन लेते हैं? जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो बड़ा प्लेयर जो है सी को शॉर्ट करता है, यानी सी सेल करता है। मतलब जैसे जैसे मार्केट, ये सी राइटर जो होते हैं उनको जो फायदा होता है वो मार्केट नीचे जाने में फायदा होता है, क्योंकि इन्होंने मान लो इन्होंने 16,800 की 500 की पुट खरीदी, कॉल खरीदी है, कॉल बेची है। 500 की वैल्यू है, हम ये इंजेक्शन ले रहे हैं। 500 की वैल्यू का सी खरीदा है, सी बेचा है। जब सी राइटर की बात करेंगे तो इन्होंने बेचेंगे। जैसे जैसे ये प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो इस सी में डिके होगा, ये सी की वैल्यू कम होगी। जितना सी की वैल्यू कम होगी, सी राइटर को फायदा होगा। सेम इसी लेवल पे कई लोगों ने इस लेवल का 700 लेवल का पुट खरीदा होगा। मान लो उसकी वैल्यू 400 थी, उन्होंने पुट बेचा है। पुट बेचने वाले को मार्केट में तेजी करने वालों को बोलते हैं। तो पुट राइटर जो होते हैं, पुट राइटर को कब फायदा होता है? जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। प्लेन सिंपल। मतलब जब कल मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था
तो पुट राइटर जितने भी थे वो बैकफुट पे आने लग गए थे, मतलब पुट राइटर्स को नुकसान होना शुरू हो गया था, क्योंकि 400 का उन्होंने प्रीमियम खरीदा था। अब वो 400 का प्रीमियम, जबकि उनको फायदा कब होता, जब ये प्रीमियम गलेगा कब प्रीमियम, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो पुट की वैल्यू कम होगी, वही उनका प्रॉफिट होगा। लेकिन हुआ उल्टा, जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ चला गया तो इन पुट राइटर्स को नुकसान होता गया। तो इन पुट राइटरों के पास एक ऑप्शन बच जाता है कि ये अपनी पोजीशन काट लेते हैं। जब अपनी पोजीशन काट लेते हैं तो जो ओआई है, तो पुट के साइड ओआई ड्रॉप करने लगता है। जब देखते हैं सी राइटर कि पुट राइटर जो है अब बहुत डिफेंसिव हैं, तो पुट राइटर अपनी पोजीशन और बढ़ाते जाते हैं। तो पुट जो कॉल राइटर की पोजीशन है उसमें जो ओआई है वो और इंक्रीज हो जाता है। तभी आप देखते हो कि करीब करीब 1 बजे के बाद अचानक इस लेवल पे आप कोई भी बोलता है तो बोलता है कि 16,700 पे पुट राइटर्स बढ़ गए। इसका मतलब अब जो मार्केट एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी जो सी राइटर्स हैं जो मार्केट में मंदी चाहते हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, एग्रेसिव है। सी राइटर और पी राइटर इस मार्केट को चला रहे हैं और हम रिटेलर्स इस मार्केट में अपने आप को फिट कर रहे हैं, उनके हिसाब से अलाइन कर रहे हैं। जो एग्रेसिव है हमें अपने आप को उनके अकॉर्डिंग अलाइन करना है। यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो फिर वापस जाके वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने जो बिगनर्स हैं, नॉइस ट्रेडर हैं, उन्हीं के लिए फिर से बनाई है। मैं चाहता हूं कि वो ओआई को बहुत सही से समझें। तो डे के एंड में जब आप फिर ओआई फिर चार्ट पे जाके देखोगे तो देखोगे कि 700 लेवल पर भी सी राइटर का ओआई बढ़ेगा, और ये जो लेवल थे जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा तो ओआई इन स्ट्राइक प्राइसों पे बढ़ता जाएगा, और पी साइड के जो भी ओआई होंगे यहां से उनका उनका इनका ओआई ड्रॉप होते जाएगा, इनका ओआई ड्रॉप होते जाएगा, और इन जो कॉल राइटर थे उनका ओआई अप होता जाएगा। यही रीजन है कि जो भी ये सोचता है कि वो मार्केट में ये सब पढ़ के पोजीशन ले रहा है, तो मैं कभी नहीं मानता। जब तक ओआई और प्राइस एक्शन को अलाइन नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी पोजीशन नहीं ले सकते। आप अब थोड़ा सा इस बात का हम फिर से एक आइडिया लेते हैं कि अगर हम ओआई को प्राइस एक्शन के साथ पढ़ते तो फिर क्या हम अच्छे डिसीजन लेते? डेफिनेटली लेते। हमारा व्यू डाउन का था, प्राइस वीवेब पे आया, फिर वीवेब से डाउन चला गया। तो अब हम ओआई चैन को अपने सहूलियत के हिसाब से देख रहे हैं। हम ओआई चैन में क्या देख रहे हैं? हमें क्या देखना है ओआई चैन में? ये देखना है कि जब प्राइस नीचे जा रहा है तो जो ये पी राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये एग्जिट कर रहे हैं तो इसका मत, और सी राइटर अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, ओआई इनका बढ़ रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मार्केट प्राइस एक्शन दिखा रहा है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, ये करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्राइस है वो डाउन की तरफ जा रही है, और ओआई पी राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। ओआई से ओआई गिर क्यों रहा है? क्योंकि इनको नुकसान होना शुरू हुआ तो इन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट करनी शुरू कर दी, क्योंकि इनका जो फायदा है वो मार्केट के ऊपर जाने से। ठीक है, आप इसी चीज को, इस सेक्शन को दोबारा सुनिए, फिर आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं।
मेरा कहने का मतलब है, जब इस OI डेटा को आप इस प्राइस एक्शन के साथ अगर मैच कराएंगे तो आपके रिजल्ट तब अच्छे होने वाले हैं। अब आप ये सोचोगे कि सिर्फ आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है, OI के बेस पर 50,000 का कोर्स लेने जाओगे तो आपका कुछ नया भला होने वाला, रातों रात चमत्कार होने वाला है, तो आप ऐसी उम्मीद मत करना, आप इतने पैसे वेस्ट मत करना। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि क्यों मैंने ये वर्कशॉप ज्वाइन किया। ठीक है, अब इसी स्लाइड का दूसरा पार्ट उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसको बिना OI का चार्ट देखे, बिना OI वेबसाइट पे जाए आप लोग इसे कैसे ट्रैक कर सकते हो, रियल टाइम में कैसे ट्रैक कर सकते हो, ये चीजें वो भी यही बताएंगे। इन चीजों को वो भी इन्हीं चीजों को वो भी बताते हैं जो 50,000 का वर्कशॉप लेके आप सबको सिखाते हैं। और ये जो प्राइज एक्शन मिस कर जाते हैं इस पार्ट को, उस पार्ट को समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है। आइए देखते हैं दूसरे स्लाइड पे। पहले मैं सारा चीज क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगा। कल का मार्केट सभी को है, मैं लाइव एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं, आपको ताजा ताजा याद होगा। 16,600 का मैंने स्ट्राइक चुना हुआ है, फिर हम 16,700 के स्ट्राइक पर भी चलेंगे। OI इंडिकेटर है, किसी को भी पता है OI इंडिकेटर कहां से लगाओगे आप। इंडिकेटर्स में जाइए, ऑप्शन OI यहां पर ओपन ओपन इंटरेस्ट टाइप कीजिए, ये इंडिकेटर ऐड हो जाएगा। इसकी भी इफिशियंसी सेम है, जितनी इफिशियंसी आपकी नॉर्मल OI की है। 3 मिनट लेट ये भी है, 3 मिनट लेट वो भी है। ये प्राइस इस जगह पे कितने कितने बजे की बात है, जब ये प्राइस यहां था तो ये प्राइस यहां था। ठीक है, अब ये मानते हैं कि अगर प्राइस बीबैप के ऊपर है तो वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो इस वक्त ये P है, ये C है। मैं इसको हटा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। करेक्ट, अगर ये हट जाए तो ये P है। तो जब प्राइस ऊपर था तो ये डोमिनेट कर रहा था। अब आप इस तरफ देखते जाइए और देखने से आपको क्या लग रहा है कि जैसे जैसे प्राइस नीचे यानी प्राइस जैसे जैसे यहां देखें, इस एरिया में देखें, जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है तो पुट राइटर्स जो हैं, अब उसके बाद इस साइड देखें, इस एरिया में जैसे जैसे ये प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है वैसे वैसे OI नीचे की तरफ जा रहा है, यानी पुट राइटर पैनिक में है। जब ये अनवाइंडिंग हो रही है पुट राइटर की पैनिक दिख रही है मार्केट में, तो आप कॉन्फिडेंटली अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हो। जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो आपको एक और कॉन्फिडेंस देता है, उस वक्त सी राइटर अपनी पोजीशन और बढ़ा रहे होते हैं। ये सी राइटर्स मार्केट में आप अपनी पोजीशन और ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब जो सी राइटर एग्रेसिव हैं, पी राइटर डाउन जा रहे हैं। अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये ही एरिया है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा तो ये OI नीचे फॉल करने लगा, तब उस वक्त आपको एहसास होने लग गया कि वाकई ये फॉल जो थी वो रियल फॉल है। उस वक्त उससे पहले देखिए फ्लैट है, इनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट से। भले ही ये OI ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक एक्चुअल OI फॉल हुआ तो इन्होंने भी अपनी पोजीशन, यानी सी राइटर ने अपनी पोजीशन ऐड करनी शुरू की, क्योंकि मार्केट उस वक्त नीचे जाने लगा।
आपको क्या करना है, कल से लाइव मार्केट में इसी चीज को एनालिसिस करना है। और आज अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो पीछे जाके आपको वापस कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको मैच कराना है, कुछ एग्जांपल लेके आपको देखना है। अगर आप ये सब डेली बेसिस पे करने लगे तो आपको ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन, जो भी सेटअप पे हम काम कर रहे हैं, एक्चुअली अभी कर रहे हैं, जिस सेटअप की मैं ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे जिस सेटअप को Vweb MVweb के साथ हमने अलाइन किया हुआ है, उसके साथ जब इसको ऐड करोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। कोई भी ट्रेडर्स मार्केट में इससे ज्यादा बड़ी चीज नहीं सिखाता। इसी तरह जब 700 ब्रेक हो रहा था, जब 700 ब्रेक हो रहा था, उस वक्त मार्केट में क्या चल रहा था, ये देखने के लिए